ने सपने देखे थे। सोचा था जितनी जल्दी घर बन जाएगा उतना अच्छा होगा, पर इस बारिश ने सब खराब कर दिया। और जिन्होंने हमारे पैसे चोरी करे हैं, भगवान उनका कभी भला नहीं करेगा। मुझे तो भूख लग रही है। राजू भी भूखा ही सो गया। मैंने कुछ रोटी और कुरकुरे मट्ठी जैसी चीज डब्बे में भर ली थी। आज रात यही खाकर सो जाते हैं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। पूरा परिवार भूखा था, इसलिए वो लोग दिन वाली रोटी और कुछ नमकीन मट्ठी निकाल कर खाते हैं और सारी रात गुफा में ही सोते हैं। अगली सुबह होते ही मैं थोड़ा मजदूरी का काम देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या पता कहीं कोई काम मिल जाए। आज बारिश बंद है, पर कंपनी ने तो मुझे जॉब से निकाल दिया है, इसलिए मैं भी बाहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। पर हम इस गुफा में कब तक रहेंगे? काजल, बिना पैसे के कोई हमें अपना घर किराए पर नहीं देगा। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, कौन हमें अपने घर में रहने की जगह देगा? और हमारा घर भी टूट चुका है और ना ही हाथ में पैसे हैं कि घर बनवा सके। इसीलिए जब तक हाथ में पैसे नहीं हो जाते हमारा घर नहीं बन जाता। हमें इस गुफा में ही रहना होगा। दीदी चलिए गुफा के बाहर खाना बनाते हैं। अमित, सुरेश और दिवाकर काम की तलाश में बाहर जाते हैं तो वहीं प्रिया सिमरन के साथ मिलकर गुफा के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और सूखी लकड़ी लाकर खाना बनाने लगती है। बहू, हम इस गुफा में कैसे रहेंगे? कुछ ही दिन में राशन भी खत्म हो जाएगा और हम अपनी रसोई बाहर नहीं रख सकते। ये जंगल है, रात को किसी भी वक्त कोई जानवर आ गया तो। आप सही कह रही है माँ जी, पर जब तक घर और पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता हमें इस गुफा में ही रहना होगा। शाम को जब जेठ जी, पापा जी और दिवाकर जी घर आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि जंगल के पीछे पहाड़ी से कुछ बड़े पत्थर तोड़कर ले आएं। हम उससे ही गुफा ढकने के लिए दरवाजा बनाएंगे। अगर हम लकड़ी का दरवाजा बनाते हैं तो उसे बनाने में समय लगेगा और जानवर उसे आसानी से तोड़ भी सकते हैं। पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाने लगता है। तभी कुछ बच्चे वहाँ खेलने के लिए आते हैं। राजू तो अपने पूरे परिवार के साथ गुफा में है, अब हम खेलेंगे कहाँ? बच्चों, ये जंगल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, यहाँ खेलना बंद कर दो। और अब हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा घर नहीं बन जाता। बच्चे उदास होकर वापस अपने घर चले जाते हैं और शाम सुरेश, अमित और दिवाकर घर आते हैं। वो चट्टान और पहाड़ तो हमसे नहीं टूटेगा, आप लोग कुछ करिए ना। रात तो हमने जैसे तैसे बिता ली, पर यहाँ जानवर हैं। अगर रात में किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो? बहू, तुम सही कह रही हो, तुम लोग अंदर जाओ, हम लोग पहाड़ी से पत्थर के कुछ टुकड़े लेकर आते हैं। कुछ देर में सुरेश अपने दोनों बेटों के साथ जंगल के अंदर जाता है और वहां से कुछ बड़े पत्थर तोड़कर उन्हें हाथ से धक्का मारते हुए गुफा के पास लाते हैं। अगर हम इस गुफा को ढक देंगे तो हम अंदर ही फंसे रह जाएंगे। ये पत्थर बहुत भारी है, अकेले किसी से नहीं हिलने वाला। हाँ, मैं जानती हूँ। आज रात इससे हम गुफा ढक लेते हैं और कल हम अपनी लकड़ी की रसोई और गुफा के लिए दरवाजा बनाएंगे। और अगर इस जंगल में जानवर हैं तो उन्हें गुमराह करने के लिए इस पत्थर को हम अपनी गुफा से थोड़ी सी दूरी पर रखेंगे और इनसे 4 मशाल जला देंगे। जानवर चट्टान से डरते हैं और बड़ी चट्टान होगी तो वो वैसे भी आगे नहीं आएंगे। इस तरह हम गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे और इस पत्थर की मदद से कोई जानवर गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। एक बार फिर प्रिया और सिमरन घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती हैं और आज खाने में खिचड़ी देख गुफा के अंदर बैठा पूरा परिवार उदास हो जाता है। मैं आज भी खाने में खिचड़ी नहीं खाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से खिचड़ी खाने को मिल रही, मेरा दिल आज सब्जी रोटी खाने का है। बेटा, यहाँ सब्जी नहीं है और ना पैसे। मैं कहाँ से लाऊंगी सब्जी? इतनी मुश्किल से तो इस गुफा को हमने घर बनाया है, यहाँ अपना सामान रखा है। अभी हमारे पास ना रसोई है, ना पैसे और ना ही सब्जी, इसीलिए जो मिल रहा है वो खा ले। एक एक पैसों के लिए अपने परिवार को तरसता देख प्रिया भी काम करने का फैसला लेती है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा मुझे और माँ को लेकर शहर आ गए। उनके पास घर भी नहीं था। पापा बताते थे कि वो फुटपाथ पर रहते थे और इस तरह उन्होंने दिन रात मेहनत की और आज हम इतने अमीर हो गए। लगता है वही स्ट्रगल मेरी भी जिंदगी में है। इसीलिए मैं भी अपने पापा की तरह काम करना चाहती हूँ और मेरे काम करने से आप सबको मदद मिलेगी और हम जल्द से जल्द अपना घर भी बनवा पाएंगे। पापा, प्रिया बहुत पढ़ी लिखी है, वो तो शुरू से ही काम करना चाहती थी पर उसे काम करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है अगर प्रिया काम करना चाहती है तो हमें करने देना चाहिए। वैसे भी आजकल बहू भी काम करती हैं। मेरी बहू सच में बहुत समझदार है, अगर वो काम करना चाहती है तो मैं मना नहीं करूंगा। जब पूरा परिवार गुफा के अंदर बैठकर खाना खा रहा होता है तो उनकी नजर बाहर पड़ती है और बारिश होता देखकर सब आराम से खाना खाकर उस चट्टान को गुफा के पास रख देते हैं और आराम से सारी रात सोते हैं। अगली सुबह न सिर्फ घर के मर्द बल्कि प्रिया भी नौकरी की तलाश में बाहर जाती है तो वहीं आज आशा भी अपने गांव औरतों से कुछ सब्जियां मांगने के लिए जाती है। आशा बहन, तुम लोगों के साथ तो भगवान ने बहुत बुरा किया। तुम्हारा घर का काम भी रुक गया, पैसे भी चोरी हो गए, बेटों की नौकरी भी चली गई। ऊपर से ये बारिश है जो हर 2 घंटे में बरसना शुरू हो जाती। अगर मेरे पास इतने पैसे होते, अब मेरा बड़ा घर होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती।
कोई बात नहीं बहन, जिसके नसीब में जितना दुख लिखा होता है वो तो इंसान को झेलना ही पड़ता है। ऐसे यहाँ मैं तुमसे कुछ सब्जी मांगने के लिए आई थी। घर में आटा दाल चावल तो है पर सब्जी नहीं है, और तुम्हारी तो सब्जियों की खेती है। आंटी, हम गुफा में घर बनाकर रह रहे हैं। गुफा के बाहर हमने सफाई भी कर ली है। अगर आपके पास कुछ पौधे हैं सब्जियों के तो हमें वो दे दीजिए। हम बार बार सब्जी मांगने तो नहीं आ सकते ना। हाँ हाँ काजल बेटा, क्यों नहीं, हम पड़ोसी, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। काजल के एक बार कहने पर सुमित्रा घर से कुछ सब्जियां टोकरी में लाकर आशा को दे देती है और घर के पीछे जाकर कुछ सब्जी के पौधे भी लाकर काजल के हाथ में थमा देती है। जिसके बाद आशा और काजल जंगल जाती हैं और सिमरन गुफा के बाहर बैठकर खाना बना रही होती है। बाहू देख, मैं गांव से कुछ सब्जी लेकर आई हूँ, तो आज थोड़ी सी सब्जी बना लेना। और मैं सब्जियों की खेती करने वाली हूँ। बारिश का अच्छा मौसम है, इस मौसम में पौधे जल्दी सब्जी देने लगेंगे। अब काजल गुफा के बाहर 7 से 8 सब्जियों के पौधे लगा देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम जब पूरा परिवार गुफा में बैठकर बातें कर रहा होता है तो प्रिया के माता पिता गोलू के साथ गुफा में आते हैं। अंकल, यही गुफा है, यही रहते हैं सब लोग। माँ पापा, आप दोनों यहाँ? हम तेरे घर गए थे तुझसे मिलने के लिए, इस बारिश में तेरा हाल समाचार पूछने, पर वहां जाकर पता चला कि तुम लोग बेघर हो गए हो और जंगल में इस गुफा में घर बनाकर रह रहे हो। तो ये बच्चा हमें यहाँ लेकर आया। बेटा, तू पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशानी चल रही है और तूने अपने माता पिता को बताया भी नहीं। हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। हमने अपनी बेटी को आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और आप मेरी बेटी को इस गुफा में लेकर आ गए रहने के लिए। माँ पापा, मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, और जब पापा शहर आए थे तो वो भी तो अकेले थे। जब हम अपने दम पर इतना सब कुछ कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती? अब प्रिया अपने माता पिता को सारी बात बताती है और उन्हें समझाती है। बेटा, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है, पर जब तुझे ये लगे कि अब तुझसे नहीं हो रहा तो तू अपने माता पिता को जरूर याद करना। हमें माफ कर दीजिए, बिना सच जाने हम लोगों ने आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं कह दिया। अब हम चलते हैं, पर हमारी मदद की जब भी जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। और बेटा, तू अपने परिवार के साथ अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर प्रिया के माता पिता बारिश रुकते ही वहां से चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और विनोद को मजदूरी का काम मिल जाता है, जिस वजह से वो दिन के कभी 300 तो कभी 400 रुपए कमा के लाता है। तो वहीं प्रिया को भी गांव की एक छोटी सी दुकान में काम मिल जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, पापा और मेरे पैसे से घर तो नहीं बन सकता, पर हमारा गुफा घर का खर्चा जरूर चल सकता है। और मेरी कपड़ों की शॉप ज्यादा दूर नहीं है, बस जंगल के बाहर निकलते ही 10 मिनट की दूरी पर है। कितनी भी बारिश हो जाए मैं आराम से चली जाऊंगी। प्रिया, तुम्हें नौकरी मिल गई, पर मुझे और भैया को काम नहीं मिला। बारिश बंद होने के बाद भैया को भी फैक्ट्री का मालिक बुला लेगा। पता नहीं अब मैं कभी काम कर भी पाऊंगा या नहीं। आप दुखी क्यों होते हैं? आपको भी नौकरी मिल जाएगी। वैसे दीदी को सुबह और दोपहर में खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब हमें एक छोटी सी रसोई बना लेनी चाहिए। पता नहीं हमारा घर कब तक बन पाए। खुली रसोई देखकर अगले ही दिन प्रिया और सुरेश काम के लिए चले जाते हैं। वहीं अमित और दिवाकर लकड़ियां काटने लगते हैं और जैसी बारिश होती है पूरा परिवार गुफा के अंदर चला जाता है। माँ, चाची ने इस गुफा को बिल्कुल घर बना दिया। देखो ना, पर्दे लगा दिए हैं और 3 छोटे छोटे कमरे बना दिए, और सारा सामान भी हमारा कितने अच्छे से एक पत्थर के ऊपर चाची ने रख दिया। मुझे तो अब अपना गुफा का घर भी अच्छा लगने लगा है। सही कह रही थी प्रिया बहू, अपना घर अपना ही होता है, चाहे फिर गुफा ही क्यों ना हो। भैया, लगता है ये बारिश हमारे लिए पनौती है। जब कुछ अच्छा काम करने जाओ तभी हो जाती है। अब ये बारिश रुके तो हम अपनी लकड़ी की रसोई बना पाए। गुफा के अंदर बैठा पूरा परिवार बारिश के रुकने का इंतजार करता है। तभी बारिश में भी दुकान में बैठकर प्रिया बिल बनाने का काम कर रही होती है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं दीदी की रसोई बन पाई होगी या नहीं। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और एक बार फिर दिवाकर और अमित बाहर आते हैं और लकड़ियां काटकर उन्हें जोड़कर 3 से 4 दिनों के अंदर गुफा के बाहर ही अपनी एक छोटी सी रसोई बना लेते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब 2 या 3 दिन पर बारिश होती, जिस वजह से अमित का मालिक भी उसे फैक्ट्री आने के लिए फोन करता है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मालिक का फोन आया था, उसने कहा है कि कल से हम सभी कर्मचारी फैक्ट्री आ सकते हैं। लगता है भगवान को हम गरीबों पर दया आ गई। सब अच्छा हो रहा है, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी। एक बार बस मेरी नौकरी लग जाए तो मैं गांव में अपना रुका हुआ घर बनवाने का काम शुरू कर दूंगा। अब यहाँ और दिल नहीं करता रहने का। अमित की नौकरी लगने से परिवार वालों के सिर से एक बोझ कम होता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल ने जो सब्जियों की खेती की होती है उसमें सब्जी लहराने लगती है। माँ देखो, आंटी ने जो हमें सब्जियों के पौधे दिए थे इनमें सब्जियां आ गई हैं। हम बैंगन को तोड़कर एक टाइम का खाना तो बना ही सकते हैं। माँ, आज मुझे बैंगन का भरता खाना है।
हाँ बेटा, आज मैं तेरे लिए रोटी और बैंगन का भरता बनाऊंगी। कुछ देर में सिमरन सब्जियां तोड़कर रसोई में जाती है और बाहर तेज बारिश होने लगती है, पर वो अपनी छोटी सी रसोई में आराम से खाना बनाती है। अच्छा हुआ जो भैया ने लकड़ी की छोटी सी रसोई बना दी। अब बाहर कितनी ही बारिश क्यों ना हो जाए, आपको खाना बनाने में परेशानी नहीं होगी। काजल, देवर जी की नौकरी लग जाए तो हमारी मुसीबत टल जाएगी। कैसे इस गुफा में हमने 2 से 3 महीने बिता दिए, पता ही नहीं चला। बारिश के मजे लेते हुए सिमरन खाना बनाती है और बारिश रुकते ही शाम को पूरा परिवार घर आता है, जहाँ सब आराम से खाना खाते हैं और दिवाकर अपने घर वालों को एक खुशखबरी देता है। माँ, पापा, लगता है भगवान ने हमारी सच में सुन ली। मेरी भी नौकरी लग गई है और इस बार मेरी सैलरी पहले से भी ज्यादा है। अब आप देखना, 1 महीने बाद हमारे घर का काम फिर से शुरू होगा। बस कुछ महीने और, फिर हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार फिर पूरा परिवार अपने घर का सपना देखता है। इसी तरह समय गुजरता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। अब सुरेश और प्रिया के पैसे से घर चलता है, तो वहीं दिवाकर और अमित अपने पैसों से घर बनवाने का काम चालू करवाते हैं। भैया, लंच का समय हो गया, आप सब चाय पी लीजिए। बहन, भगवान सब देखता, तुम लोगों ने इतने दुख काटे, जंगल में गुफा में घर बना कर रहे, वहाँ खेती करी, रसोई बनाया, पर आखिरकार वो समय आ गया जब बहुत जल्द तुम्हारा अपना घर बनकर तैयार होगा और तुम लोग अपने घर में आओगे। सच में आशा बहन, तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत कुछ झेला है। आशा की नजरों के सामने उसका 3 कमरे का घर बनता है और पहले छत डालते ही पूरा परिवार अपना गुफा का घर खाली करके अपने घर में आते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, हम अपने घर में आ गए। अभी हमारा घर पूरा नहीं बना, पर ये बहुत अच्छा है। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। पर माँ, हमारा घर तो अभी भी गरीबों वाला है। अमीरों वाला घर तो हमारा तब होगा ना जब इसमें भी रंग और प्लास्टर होगा। वो कब होगा? राजू, अब हम अपने घर में आ गए हैं ना, वो भी जल्दी हो जाएगा। अब पूरा परिवार अपने घर में रहकर अपने घर का बाकी का काम करवाते हैं और कुछ ही महीनों में उनका घर बनकर तैयार हो जाता है और धीरे धीरे अमित और दिवाकर की तरक्की होने लगती है। अब प्रिया भी बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगती है, जिस वजह से उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो लोग भी एक अच्छी जिंदगी जीते हैं।